हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो गाइस, अगेन आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज हम रीडिंग करने जा रहे हैं आज के आपकी पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है आपको लेकर। ठीक है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, उनके मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स आज हम देखेंगे। ठीक है, तो अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है। बाकी यस, आप कॉन्टेक्ट नंबर आपको दिया है पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पर 9105522155। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे। आई कैन रिपीट माई नंबर 9105522155। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, फोकस करना है पार्टनर के ऊपर। ध्यान रखिएगा कि इस नंबर के अलावा जो मैंने अभी रिपीट किया है वही सेम नंबर आपको आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। इसके अलावा मेरा कोई नंबर नहीं है। ठीक है, चलिए पार्टनर पर फोकस कीजिए, उनका नाम लीजिए, फेस विजुलाइज कीजिए, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर आज क्या सोच रहे हैं, उनकी मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या है, उनकी करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड कीजिए। यूनिवर्स किस एनर्जी में है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, एक यहां पर कार्ड पॉप आउट हुआ है, द एम्परर, द मून। ओके, जो मुझे आपके पार्टनर की अभी तक जो कुछ कार्ड्स निकले ना, मुझे काफी ज्यादा मैसेजेस निकल के आए हैं, काफी ज्यादा एनर्जीज दिख रही है इन्हीं कार्ड से। तो मैं आपको पहले बता देती हूँ। देखो, मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है ना, आपके पार्टनर काफी ईगोस्टिक पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, द एम्परर का कार्ड आपको दिख रहा है यहाँ पर। ईगोस्टिक हो सकते हैं, अपने हिसाब से चलने वाले हो सकते हैं। कुछ लोग होते हैं ना, अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीना। यहां पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर हर चीज खुद का सोचकर, प्रैक्टिकल माइंडसेट से, रैशनल होकर, इमोशंस तो नहीं रहे हैं पास्ट में। ठीक है, अपने हिसाब से जीते हैं, अपने हिसाब से चीजों को करते हैं, और एक बेधड़क पर्सनैलिटी दिख रही है। यानी कि किसी से डरना नहीं, किसी के हिसाब से चलना नहीं। ठीक है, जो चाहेंगे वो करेंगे, जो सोच लेंगे फिर वो करेंगे। ऐसी एनर्जी कुछ दिख रही है आपके पार्टनर की पर्सनैलिटी में, बता रही हूं। बट अभी करंट की सिचुएशन, यानी कि आज दिन की बात करूं तो ये ना बहुत ज्यादा सोच विचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। डेफिनेटली देखो, एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, सोच विचार कर रहे हैं। यहां पर आपको क्रो भी दिख रहा है। आई होप आपको कैमरे में दिख रहा है। यहां पर क्रो देखो, दिख रहा है आपको क्रो? यहां पर देखो, पता नहीं, ये देखो, अब आपको दिख रहा होगा लाइट में अच्छे से। तो यहां पर अभी क्या सोच रहे हैं? तो ये ऐसा सोच रहे हैं क्योंकि सोच विचार आंख बंद करके बहुत डीप थिंकिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब डीप थिंकिंग करते हुए क्या दिखाई दे रहे हैं कि ये ऐसे लोगों में फंस गए हैं, ऐसे लोगों के साथ हैं जो इनका कहीं ना कहीं फायदा उठा रहे हैं। क्योंकि मैंने आपको यहां पर क्रो दिखाया, ये देखो अच्छे से, शायद आपको दिख रहा होगा कैमरे में। ठीक है, तो कार्ड्स को भी देखा करो। और यहां पर से एक लाइट आते हुए दिख रही है, देख रहे हो? एक व्हाइट लाइट आ रही है इनके दिमाग में, यानी कि यूनिवर्स की लाइट आ रही है। कहीं ना कहीं इनका ना जो दिमाग बंद था, जो ये घमंड में रहते थे, जो ये अपने को प्राइडफुल एनर्जी में रहते थे, रैशनल थे, प्रैक्टिकल माइंडसेट था, तो अभी क्या दिख रहा है कि अभी इनको ऐसा लग रहा है कि इनको लग रहा था जो मैं कर रहा हूं या कर रही हूं, मेल फीमेल जो भी है आपके पार्टनर, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती है। ठीक है, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि इनको ऐसा लग रहा है कि मैं ऐसे लोगों में फंस गया हूं या ऐसे लोगों में फंस गई हूं, ऐसे लोग हैं इनके चारों तरफ जो इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो इनका फायदा उठा रहे हैं, जिनका ना फायदा है, इनसे कुछ ना कुछ फायदा है। ठीक है, और जैसे मैंने कहा आपके पार्टनर एक ईगोस्टिक पर्सन है,
किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। मतलब वो अपने हिसाब से जीने वालों में से है। कोई इनको कंट्रोल करके चले, इनकी फ्रीडम छीन ले, किसी के हिसाब से चलना पड़े, इनको अच्छा नहीं लगता है, या फिर ये नहीं रह सकते ऐसे, ठीक है। बट कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, इनकी फैमिली हो सकती है, कोई ना कोई यहाँ पर ऐसे कुछ लोग दिख रहे हैं जो इनको यस अपने हिसाब से चला रहे हैं, अपने हिसाब से गाइड कर रहे हैं, एक कंट्रोल बना लिया है इनकी लाइफ में, इनके जीवन में अपने हिसाब से चलाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। मतलब हाँ, कुछ ना कुछ फायदा है आपके पार्टनर से इनको, तभी ऐसा कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर आपके पार्टनर का दिमाग खुल रहा है। यहाँ पर आप लाइट देखोगे, आपके पार्टनर सोच पा रहे हैं कि जो ये लोग हैं जिनको शायद इन्होंने चूज किया या जिनसे इनको लगता था इनको फायदा हो रहा है, बट फायदा तो इनको है आपके पार्टनर से, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अब इनको रियलाइज हो रहा है, इनके दिमाग जो बंद दिमाग था, एक तरीके से बंदी था, जो इन्होंने पास्ट में किया है, चीजें की हैं, तो बंदी था ना, गलती चीजें की हैं आपको लेकर या आपके साथ, तो और अपनी लाइफ के साथ भी खुद। तो अब इनको ऐसा लग रहा है कि ये क्या करें, क्योंकि ऐसे लोग अब इनकी लाइफ से तो जुड़े हैं, अब उनने ऐसा कंट्रोल बना दिया है, इन्होंने ही ऐसी सिचुएशन क्रिएट करी कि अब उनके हिसाब से चलना पड़ रहा है। आपके पार्टनर गुस्से में भी दिखाई दे रहे हैं और फ्रस्ट्रेटेड भी दिखाई दे रहे हैं और इमोशनल होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। द मून का कार्ड है कि पता है ऐसे लोग इनको जज भी करते हैं, इनको सुनाते भी हैं और डिमोटिवेट भी करते हैं, नेगेटिव भी करते हैं, इनका फायदा भी उठाते हैं, गलत चीजें बोलते भी हैं। होता है ना, इंसान इमोशनल हो जाता है, एक टाइम तक कुछ चीजें सहता है, फिर इमोशनल हो जाता है। और ये तो ऐसे हैं कि पहले ये बोल लेते थे, बट अब वही है जिनको कंट्रोल दिया, अगर सपोज फैमिली को दिया या किसी थर्ड पर्सन को दिया, अब उसके सामने बोले कैसे, क्योंकि किसी थर्ड पर्सन या फैमिली या किसी ना किसी के पास ये बोल भी नहीं सकते हैं, या फिर थोड़ा डर है कि कैसे बोले, अब क्या कहें, कैसे कहें, ठीक है। क्योंकि यहां पर मैं ऐसा देख रही हूं, आपके पार्टनर ना डीप थॉट्स में दिख रहे हैं, डीप थिंकिंग करते हुए दिख रहे हैं कि ये क्या करें। उन लोगों के उसमें ना फंस कर रह गए हैं, कहीं ना कहीं अपने हिसाब से नहीं जी पा रहे, अपनी नहीं चला पा रहे, इमोशनल होते हुए भी आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं, वैसे तो क्लैरिफाई भी करेंगे कार्ड्स और एग्जैक्टली चीजें पता चलेंगी या और चीजें निकल के आएंगी, बट यहां पर ऐसा दिख रहा है अब इनको, हाँ आज के डेट पर रियलाइज हो रहा है, जो भी एक्शंस इन्होंने लिए, जो भी इन्होंने किया है आपके साथ, अपनी लाइफ के साथ, वो गलत था। आज इनको रियलाइज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं डीप थॉट्स में दिख रहे हैं और परेशान दिख रहे हैं आपके पार्टनर। और हाँ, समझ पा रहे हैं कि इनसे गलती हुई थी। कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, हाँ ये आपको मिस कर रहे हैं, क्योंकि आप इनकी लाइफ की क्वीन रहे हो, या फिर अगर आप मेल हो तो किंग रहे हो। अब क्वीन और किंग कैसे रहे हो, क्योंकि आपने इनको बहुत प्यार दिया, आपने इनको बहुत समझा, आपने इनकी हेल्प की, आपने इनके लिए सब कुछ किया। जब इनको जरूरत होती थी आप रहते थे, जब इनको प्यार चाहिए था, केयर चाहिए थी, सपोर्ट चाहिए था, तो आप रहे हो, कदम कदम पर इनके साथ रहे हो। भले इन्होंने आपका साथ दिया हो ना दिया हो, बट आपने इनका साथ दिया था, ठीक है। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि लिटरली ये आपको मिस करते हुए आज के दिन, और आपको चाहते हुए, देख रहे हो इनका फेस देखो, ये कार्ड आपको दिख रहा है, ये कार्ड क्या बता रहा है देखो, मतलब कहीं ना कहीं टूटे हुए से दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं डिस्टर्ब से दिखाई दे रहे हैं। आप देखो इनका फेस देखो इस कार्ड में, मतलब इच्छा हो रही है, कहीं ना कहीं आपको याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं आज के दिन, कहीं ना कहीं आपको पाने की इच्छा हो रही है, कहीं ना कहीं आपसे बात करने की इच्छा हो रही है, क्योंकि सुकून लेना चाहते हैं। क्योंकि जिनके साथ भी ये जुड़े हैं, जो लोग हैं इनके आसपास या इनके साथ, वो सही नहीं है, वो इनको समझते नहीं है। प्यार तो दूर की बात, प्यार देना तो दूर की बात। तो दिख रहा है बहुत बहुत ज्यादा आपको याद कर रहे हैं। अगेन 6 ऑफ कप्स का कार्ड आप देखो, 6, एक मिनट में कैमरा भी सेट करूंगी ताकि आपको अच्छे से कार्ड दिखे, ठीक है। कार्ड्स देखना तो जरूरी है टैरो रीडिंग में, अगर कार्ड्स ही नहीं देख रहे हो तो फिर खाली एक स्टोरी जैसा सुनना, उससे कोई मतलब नहीं है, राइट।
तो यहाँ पर कहीं ना कहीं दिख रहा है कि पास्ट को याद करते हुए, सोच विचार करते हुए, आपके बारे में सोचते हुए, और हाँ, पास्ट को ये इसलिए याद करने कि आपके साथ इन्होंने ग्रो किया था, आपके साथ ये थे, आपने इनको लॉयल्टी दी थी, आप इनके वेल विशर थे, आप इनको समझते थे, आप इनको प्यार करते थे, आप इनका साथ देते थे, आप थे तो सब कुछ था। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, आप थे तो क्या नहीं था, सब खुशियां थी, पर कहीं ना कहीं गलती की है आपसे दूर जाके, आपका दिल दुखा के। फील हो रहा है, आज फील हो रहा है, देख रहे हो किसी की बातों में ये इतना आए जहां पर इन्होंने तो पट्टी लगा दी थी, ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ये सोच ही नहीं पाए, ये समझ ही नहीं पाए ये क्या कर रहे हैं आपके साथ, अपनी लाइफ के साथ। और आज वही लोग देख रहे हो इनके कान में चिल्ला रहे हैं, वही लोग इनका फायदा उठा रहे हैं। आज भी समझ नहीं आ रहा कि इन लोगों से कैसे छुटकारा पाएं, कैसे निकले आप, ये समझ ही नहीं पा रहे हैं आपके पार्टनर। आज भी कहीं ना कहीं परेशान होके रह गए हैं ऐसे लोगों की वजह से। ऐसे लोगों की वजह से परेशान होकर रह गए हैं कि क्या करें क्या नहीं करें, क्या ठीक है क्या नहीं है। देखो द डेविल, मैंने कहा ना, ऐसे लोगों के कंट्रोल में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये कोई डेविल दिख रहा है, एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं आपके पार्टनर की लाइफ में। और आप देखो ये डेविल का कार्ड, और इसके हाथ में क्या है, धागा सा, और यहाँ पर ये एक और इंसान दिख रहा है आपको, राइट, और कान बंद करके सर पकड़ के बैठा है, अपना सर नीचे करके, और ये पपेट की तरह, पपेट होते हैं ना जो हाथ से नचाते हैं जिनको, तो नचा रहा है आपके पार्टनर को, अपने हिसाब से चला रहा है या चला रही है। कोई डेविल है इनकी लाइफ में, आप दोनों के बीच में कोई कार्मिक पर्सन, ठीक है, जिस वजह से आपके पार्टनर, हाँ, आपके पार्टनर बहुत इमोशनल हो रहे हैं, बहुत थक चुके हैं, इस एनर्जी से निकलना चाहते हैं, पर समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें, ठीक है, नहीं समझ पा रहे हैं, खुश रहना चाहते हैं पर नहीं समझ पा रहे हैं। यहां पर है 7 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ डेक। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं ये आपको मिस करते हैं, आप दोनों का एक सोलमेट कनेक्शन है। मैं थोड़ा सा कैमरे को सेट कर लेती हूँ गाइस, ताकि आपको कार्ड्स अच्छे से दिखें। आई होप अब दिख रहे हैं आपको कार्ड्स, राइट। तो हाँ, एक सोलमेट कनेक्शन मुझे दिख रहा है आप दोनों के बीच में, ठीक है, एक सोलमेट कनेक्शन है। जैसे इनको ऐसा लग रहा है ना, जैसे पहले ये थे, अब आप हो गए हो। आज जब ये इमोशनल दिल से सोचना चाहते हैं, दिल की सुनना चाहते हैं, अब आप शायद उतना नहीं सोचना चाहते, उतना नहीं सुनना चाहते। क्यों नहीं? क्योंकि इन्होंने इतना गलत किया है कि अब आप नहीं सोच रहे हो, आप नहीं सोचना चाहते हो, इनको ऐसा फील हो रहा है। कंफ्यूज है आपके पार्टनर, करें तो क्या करें, कैसे निकले इस सिचुएशन से, क्योंकि कहीं फंसे हुए से दिख रहे हैं, किसी थर्ड पार्टी में देख रहे हो, किसी के कंट्रोल में है, निकल नहीं पा रहे हैं, निकलने की कोशिश करना चाहते हैं। तो गाइस, मुझे यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस में सिंह, धनु राशि दिख रही है, जिम्नाय, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि दिख रही है, सिंह राशि स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट होके आई है, ठीक है। और यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि दिख रही है, ठीक है। तो ये राशियां दिख रही हैं। वैसे ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, तो अगर आपके पार्टनर की आपकी राशि नहीं भी आई है तो परेशान नहीं होना है, क्योंकि जैसे मैं कहती हूँ कि एनर्जीज में ज्यादा फोकस करा करो, क्योंकि अभी हम क्लैरिफाई करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है निकल नहीं है सारी की सारी एनर्जी, सारी की सारी जोडिक साइन। यहाँ पर मुझे 4 नंबर, 18 नंबर, 7 नंबर, 15 नंबर, 2 नंबर एंड 6 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 4 नंबर मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है, ठीक है। राहु का नंबर दिख रहा है, राहु होता है ना सर, केतु होता है धड़, आपको पता है। तो राहु कहीं ना कहीं ये बहुत स्मार्ट बनते थे, पता है, मतलब ये स्मार्ट सोचते थे। वैसे जो जिनका राहु होता है, यानी कि 4 नंबर, चाहे मूलांक में हो, भाग्यांक में हो, कैसे हो, तो वो स्मार्ट तो होते हैं पर प्रैक्टिकल माइंडसेट के होते हैं, ठीक है। तो आपके पार्टनर मुझे काफी ज्यादा प्रैक्टिकल माइंडसेट वाले दिख रहे हैं ये, बट अब जो चीजें हो रही हैं ना इनके साथ, जो बीत रही हैं, अब कहीं ना कहीं ये इमोशनल होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। आज तक ये दिल से दिमाग से ये दिमाग से ज्यादा सोचते थे, दिल से नहीं सोचते थे। बट अब जो सिचुएशन हुई है, सर्कमटेंसेस हुए हैं, जो चल रहा है, देखो इंसान को बदलने पर ना मजबूर कर देते हैं हालात। तो जो हालात अभी इनके हैं ना, किसी का कंट्रोल करना, अपने हिसाब से चलाना नहीं अच्छा लगता आपके पार्टनर को। एक गाइडेंस दो, समझाओ, वो अलग बात होती है ना, समझाना, और किसी की लाइफ को कंट्रोल करना कि तुम ये करो वो करो,
नहीं पसंद आता आपके पार्टनर को। वैसे तो किसी को भी पसंद नहीं होगा ऐसे, बट हाँ आपके पार्टनर पसंद नहीं करते हैं, तो वो कंट्रोल दिख रहा है, कोई कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में आपके पार्टनर को, ठीक है। तो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट दिखाई दे रहा है, परेशान दिखाई दे रहे हैं, इमोशनल भी हो रहे हैं, गुस्से में भी हैं, मतलब सारे इमोशंस मिक्स्ड इस वजह से ये फील कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आपके साथ थे जब तक ये, तो वो तो अपनी मन की चलाते थे, अपने हिसाब से जीते थे ना, पर अब किसी और के हिसाब से जीना पड़ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है। आपके साथ थे तो मुझे ये करना है, वो बात करनी नहीं करनी, जो करना है अपने हिसाब से रहते थे, सब कुछ था, फिर भी आप चेस करते थे। बट यहाँ पर वो सीन नहीं है, यहाँ पर वो चीजें नहीं है किसी थर्ड पर्सन में या किसी और के साथ, या फिर सिचुएशन घर वालों के साथ या किसी के भी साथ, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई करके देख लेते हैं गाइस कार्ड्स को। यहां पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अब इस घमंड को छोड़ना चाहते हैं, इस ईगो को छोड़ना चाहते हैं, और हाँ आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, लौट कर आना चाहते हैं। और यहां पर दिख रहा है कि जो चीजें, जैसे कि सपोज ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे थे, कमिटमेंट से भाग रहे थे, जिन चीजों से ये भाग रहे थे, जो चीजें आपको चाहिए थी, ये पूरा नहीं कर रहे थे, चाहे वो टाइम देना हो, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है, आपकी केयर करना हो। बट अभी की डेट पर दिख रहा है, आज के दिन पर दिख रहा है कि ये हर चीज को पूरी करना चाहते हैं। अब क्यों पूरी करना चाहते हैं, क्योंकि इनको रियलाइज हुआ है कहीं ना कहीं, जब इंसान दो सिचुएशन में हो, दो जगह पर हो, दो चीजें उसकी लाइफ में चल रही हो, या दो लोग ऐसे हों, तो वो कंपेयर करता है या करती है, ठीक है, कि यार ये ऐसा है, वो ऐसा है, इसके साथ ऐसा था, उसके साथ ऐसा था, उसके साथ मेरी लाइफ ऐसी थी, इसके साथ मेरी लाइफ ऐसी है। समझ रहे हो, काइंड ऑफ एनर्जी दिख रही है कि अपनी सिचुएशन या किसी इंसान को कहीं ना कहीं कंट्रोल, कहीं ना कहीं सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं कंपैरिजन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इसीलिए ये लौटना चाहते हैं आपके पास, क्योंकि ये समझ चुके हैं कि आपसे बेटर कोई नहीं हो सकता। बट क्या है, क्यों नहीं लौट रहे हैं, जब इतना सोच रहे हैं, फील कर रहे हैं, तो क्यों नहीं लौट रहे हैं, क्योंकि जिस सिचुएशन में आपके पार्टनर फंसे हैं ना, क्योंकि फंसे हैं। आप देखो 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जहां पर इनके हाथ बंधे हुए हैं, हाथ बांध लिए गए हैं, इनको अपने हिसाब से चलाया जा रहा है, जो कोई और इंसान इनको दिखाना चाहता है, बोलता है या बोलती है, उसके हिसाब से चलना पड़ता है, और कहीं ना कहीं फंसा हुआ सा खुद को महसूस कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इस वजह से क्या हो रहा है कि ये चाह तो रहे हैं पर नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है। तो मैनिफेस्ट करो, तब मैजिशियन का कार्ड है, रिचुअल्स करो, मैनिफेस्टेशंस करो, पॉजिटिव रहो, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो हमारी खुद की एनर्जीज भी ब्लॉकेजेस का काम करती है, एनर्जीज ही ब्लॉकेजेस का काम करती है, राइट। कुछ लोग मैं देखती भी हूँ कमेंट में, वैसे भी देखा है, कुछ लोग होते हैं बहुत ही नेगेटिव माइंडसेट के होते हैं कि नहीं होगा, नहीं है, नहीं होना है, मेरा पार्टनर खुश है, कभी कुछ सही नहीं होगा। तो आप अपनी लाइफ में खुद ब्लॉकेजेस लगा रहे हो, अपनी नेगेटिविटी को खराब करके, मतलब नेगेटिविटी क्रिएट करके, अपनी एनर्जीज को खराब करके, राइट। अब आप जैसा बोल रहे हो, जो टाइप कर रहे हो, जो लिख रहे हो, वो तो मैनिफेस्ट होना ही है, क्योंकि जो यूनिवर्स है ना, उनको नहीं पता कि आप अच्छा बोल रहे हो या बुरा बोल रहे हो, आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। उनको हाँ जो आपने बोल दिया वो तो देना है, चाहे आप फिर अच्छा बोलो, चाहे अच्छा लिखो, चाहे बुरा लिखो, बुरा बोलो। मैनिफेस्टेशंस होती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसीलिए इतने लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो नहीं करते, ठीक है, आपको पता है। तो जैसा आप सोच रहे हो, बोल रहे हो, वही आपकी रियलिटी है। कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर की, अगर वो आना भी चाहे ना, ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। तो मैं तो यही कहूंगी कि पॉजिटिव रहो, बुरा भी हो रहा है, कुछ भी है, फिर भी पॉजिटिव रहो। तो यस, मैनिफेस्ट करो, पॉजिटिव सोचो, और पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। अभी जरूरी नहीं है ना समय एक जैसा रहे, बुरा समय देख रहे हो, बुरा चल रहा है, तो जरूरी नहीं है कि बुरा ही हो, अच्छा भी हो सकता है, आगे चलकर में भी अच्छा हो ना। अगर दिन है ना गाइस, तो ज्यादा दिन भी नहीं रहता, रात आती है, अगर रात है ना तो दिन भी आता है, तो इस बात को ध्यान रखो। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, अब यहां पर कार्ड पॉप आउट हुआ है कि नाइट ऑफ कप्स का, देख लो अभी क्या सोच रहे हैं, बहुत सोच विचार कर रहे हैं,
सोच रहे हैं, आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं, आपकी तरफ लौटने के बारे में सोच रहे हैं, आपको हाँ आपके लिए एक्शन लेने के बारे में, ठीक है। और क्योंकि इनको रियलाइज हुआ है, जैसे मैंने कहा कि आप इनके लिए बेहतर हो, बेटर हो, आप जैसा कोई नहीं हो सकता, इसीलिए यस ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर आप इनको अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो तो काम कर रहा है, ठीक है। इसलिए ये सोच रहे हैं जब अपनी सिचुएशन को ये ठीक करेंगे, किसी थर्ड पार्टी से की चुंगल से निकलेंगे या उसको अपने से दूर करेंगे, तो डेफिनेटली एक्शन भी लेंगे, ठीक है। दिख रहा है आपके लिए प्रपोजल आते हुए, एक प्रपोजल, एक कमिटमेंट आते हुए दिख रहा है। द एम्परर का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, बहुत सारे कार्ड्स अनफोल्ड हुए। द एम्परर का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। द एम्परर का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। 9 ऑफ सोर्ड्स, अब क्या रो रहे हैं, देख रहे हो, परेशान हो रहे हैं, रातों की नींद, नाइटमेयर्स, देखो रातों को नींद नहीं आती अच्छे से, बेचैन रहते हैं। क्यों रहते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि कितने ईगोस्टिक थे ये, किसको इन्होंने इतना घमंड दिखाया, आपको, जिसने इनके लिए इतना अच्छा सोचा। आज अपना घमंड जब दिखा सकते हैं, किसी और के ऊपर चला के देखे ना, तब पता चलेगा। तो इनको ऐसा लग रहा है कि होपलेस सा फील कर रहे हैं किसी थर्ड पर्सन की वजह से। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, मतलब कहीं ना कहीं ईगो, अगर आपके पार्टनर ईगोस्टिक थे, रैशनल थे, प्रैक्टिकल थे, अपना सोच के चलते थे, तो आज इनके अंदर चेंजेस आए हैं। आज आपके पार्टनर दिख रहा है कि रोते हुए, परेशान होते हुए, आपको याद करते हुए, और अपने मैं कितना गलत रहा या रही, मैं थर्ड पार्टी में गया या गई, मैंने जो भी सिचुएशन क्रिएट करी कितनी गलत थी, ये सोचते हुए, और कहीं ना कहीं हाँ होपलेस होते हुए आपके पार्टनर यहां पर दिखाई दे रहे हैं। द मून का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, स्ट्रेस में है ये, एंजाइटी फील करते हैं, बहुत परेशान है, कंफ्यूज्ड है, क्या करें, इतने इमोशनल हो रहे हैं कि कैसे निकले अब इस सिचुएशन से, क्या करें क्या ना करें, दिमाग में कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ नहीं सोच पा रहे हैं, कंफ्यूज्ड है, इमोशंस ब्लॉक हो रखे हैं आपके पार्टनर के, नहीं समझ पा रहे हैं कि अब क्या करें क्या नहीं करें। सिचुएशन इन्होंने इतनी खराब कर दी है ना, लाइफ में इतना सब कुछ कर दिया है कि अब समझ ही नहीं आ रहा है कि कैसे क्या डील करें। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर है जजमेंट। तो कहीं ना कहीं हाँ आपको मांग रहे हैं, आपके प्यार को मांग रहे हैं ऊपर वाले से, आपका साथ चाहते हैं, और यस कहीं ना कहीं जो गलतियां इनसे हुई है, आपको धोखा देके, आपको मैनिपुलेट करके, तो बैलेंस बनाना चाहते हैं। द स्टार का कार्ड है, बैलेंस करना चाहते हैं सिचुएशन को आपके साथ ना, सब कुछ। अब आपको ना चीजें जो ये छुपाते रहते आए हैं, चाहे कुछ भी चीजें हो, इमोशंस हो, फीलिंग्स हो, या फिर कुछ झूठ बोलना हो, कुछ बातें हो, कुछ भी जो भी ये छुपाते हुए आए हैं, अब आपके सामने ना एक ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करनी है। अब आपको सब कुछ सच बताना है, आपको अपने दिल की बातों को बताना है, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। यहाँ पर मुझे 20 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर, 2 नंबर की भी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर 6 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, 6 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स और 3 ऑफ पेंटिकल्स। देखो मैंने कहा ना बहुत ज्यादा डिफेंसिव दिख रहे हैं, किसकी वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से ये डिफेंसिव हुए, थर्ड पार्टी में रहने की वजह से ये, यस या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से कहीं ना कहीं ये समझ नहीं पाए, आपको इग्नोर किया, हाँ किसी और की वजह से आपको इग्नोर किया है। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, बट आज की डेट में अब इनको अपनी गलती रियलाइज हो रही है, अपनी गलती फील हो रही है कि इन्होंने क्या किया। आज वही जिसके लिए इन्होंने आपसे दूरी बनाई या फिर आपको हर्ट किया, द डेविल का कार्ड है, 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, आज उसी से लड़ाई हो रही है, उसी की वजह से लड़ाई हो रही है। देख रहे हो आप 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, कहीं ना कहीं अब आपके पार्टनर को रियलाइज हुआ है जो इन्होंने किया वो गलत था, ठीक है। तभी तो ये पास्ट को याद कर रहे हैं, तभी तो आपके साथ जो चीजें थी, आपका साथ था, वो याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। अब इनको बुरा लग रहा है कि यार काश मुझे इतने मौके मिले, तो काश मैंने रियूनियन कर लिया होता। ओके सॉरी, कैमरा पता नहीं क्यों हिल जाता है बार बार। ओके, तो काश मैंने रियूनियन कर लिया होता, काश मैंने वो चीजें की नहीं होती। आज यस दर्द मिल रहा है, तकलीफ मिल रही है, कोई कार्मिक पर्सन इनसे जुड़ गया है। ऑब्वियस सी बात है, कार्मिक जो होते हैं ना, शुरू में तो बड़ा अच्छा लगता है, फिर बाद में पता चलता है कि जब दर्द पेन तकलीफ देते हैं ना, तो दिख रहा है वो दर्द पेन तकलीफ हो रही है, और किसी थर्ड पर्सन से डेफिनेटली यहाँ पर लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं आपके पार्टनर के, ठीक है। तो तभी ये आपको याद कर रहे हैं,
या सिचुएशन से हो सकता है, जरूरी नहीं है कि कोई इंसान ही हो आप दोनों के बीच में, कुछ लोगों के बीच में ना। तो दिख रहा है कि अपनी ही सिचुएशन से लड़ते हुए दिखाई दे रहा है। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो कहीं ना कहीं एक लंबे समय से ये वेट कर रहे हैं। अब किस चीज का वेट कर रहे हैं? आपके साथ रियूनियन का। अब किस चीज का वेट कर रहे हैं? आपको कमिटमेंट देने का। हो सकता है शादी के वादे किए, नहीं निभाया, एक लंबा लॉन्ग टर्म कनेक्शन का वादा किया, नहीं निभाया, समय देने का वादा किया, नहीं निभाया, आपके साथ रहने का वादा किया, नहीं निभाया, पर अब सोच रहे हैं, निभाने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं अपनी जो गलतियां इनसे हुई है, पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, उसको लेकर रिग्रेट महसूस हो रहा है। जो भी इन्होंने अभी तक किया अपनी लाइफ में, जैसे भी आपको ट्रीट किया या जो भी गलतियां हुई है, उसको लेकर रिग्रेट करते हुए आपके पार्टनर, हाँ, यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं, पछता रहे, पछतावा हो रहा है, गलती रियलाइज हो रही है। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए। 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? द फूल। तो देखो, अभी समझ तो नहीं पा रहे हैं, ठीक है, कि कैसे करें, क्या करें, इस सिचुएशन से कैसे निकले, इस इंसान से कैसे निकले, किसी थर्ड पर्सन से अपनी सब चीजों को ठीक कैसे करें, समझ नहीं पा रहे हैं। पर हाँ, एक न्यू बिगनिंग करने के बारे में जरूर सोच रहे हैं, वो भी आपके साथ। पर हाँ, एक चेंज जरूर आया है। अभी एक्शन भले ही ना ले रहे हो, बट एक चेंज जरूर आया आपके पार्टनर के अंदर। वो क्या है कि आपके पार्टनर को रियलाइज हुआ है, अपनी गलती समझ आई है, और जो ये कर रहे थे, गलत कर रहे थे, वो फील हुआ है। ठीक है, तो हाँ, एक चेंज आया है जहां पर इनके थॉट प्रोसेस बदले हैं, जहां पर इनका देखने का नजरिया बदला है, लोगों को, समाज को, आपको देखने का ना नजरिया काफी बदला हुआ सा दिख रहा है। तो समझ पा रहे हैं कि हाँ, जो मैंने किया वो गलत था, जो मुझसे हुआ वो गलती थी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप द फूल का कार्ड देख रहे हो, बहुत ऐसी हवा में उड़ रहे थे ये। आप देखो, इसका सर ऊपर है, कार्ड को देखो, जमीन में तो है ही नहीं। अगर एक पैर और नीचे रखेगा तो ये गिर जाएगा या गिर जाएगी। देख रहे हो, आपके पार्टनर चाहे मेल हो फीमेल हो, आप देखो, ये कार्ड देखो, यहां पर आपको कार्ड दिख रहा है, द फूल का कार्ड दिख रहा है, कार्ड्स दिख रहे हैं, तो अच्छे से देखा करो। अभी ये आगे एक पैर रखते हैं तो बस गिरते हैं, गिर ही जाएंगे, राइट। तो कहीं ना कहीं इनको डर लग रहा है कि अगर एक पैर आगे रखा तो बस अब मैं गिर गया या मैं गिर गई, समझ रहे हो। तो एक आप थे जो इनको संभाल के रखते थे, जो इनको समझाते थे, जो इनको गाइड करते थे, कि आप इनको समझा रहे हो कि भाई ऊपर मत देख, ऊपर मत चल, नीचे चल कर देख, गिर जाएगा या गिर जाएगी। मतलब कि आप इनको हमेशा हर चीज के लिए गाइड करते थे। हो सकता है किसी थर्ड पार्टी को लेकर भी आपने गाइड किया है, किसी ना किसी चीज को लेकर आपने हमेशा इनको गाइड किया है, मतलब ये गलत कर रहे हो, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। पर आपके पार्टनर, मैंने कहा ना स्टार्टिंग में, सुनते कहाँ हैं ये किसी की, अपने को सही समझते हैं, अपनी चीजों को सही समझते हैं। तो गिर गए ना, आज फंस गए हैं, आज तभी तो ऐसी सिचुएशन में पहुंच गए हैं। तो इनको रियलाइज हो रहा है कि काश इन्होंने आपको दूरी नहीं किया होता अपने से, काश इनसे वो इमेच्योरिटी होती ही नहीं, काश इनसे वो गलतियां होती ही नहीं जो इन्होंने की, तो आज सब कुछ कितना अच्छा होता। तो हाँ, आपके लिए, आपको लेकर थॉट्स तो बदले हैं आपके पार्टनर के। द डेविल का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? द डेविल का कार्ड क्यों है? तो यहां पर पेज ऑफ पेंटिकल्स। देखो, कोई इनके फाइनेंसेस की वजह से, कोई डेविल इंसान, कोई इनके पैसों की वजह से या इनसे फायदा लेते हुए कोई इंसान दिख रहा है। ठीक है, और पता है, अगर कोई पैसों से भी जुड़ा है ना आपके पार्टनर से, या जुड़ी है, मेल फीमेल जो भी है, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है इनके इतने फाइनेंसेस, इनका पैसा इतना या तो लूट लिया है उसने, या इतना ज्यादा इनको एक डेप्थ में ला दिया है, क्योंकि इश्यूज दिख रहे हैं अब फाइनेंसेस के, किसी थर्ड पर्सन की वजह से, किसी थर्ड पार्टी की वजह से ना इश्यूज हो रहे हैं आपके पार्टनर की लाइफ में। कहीं ना कहीं हिम्मत नहीं है कि क्या करें क्या नहीं करें, समझ नहीं पा रहे हैं कि अब इससे निकल पाए, इस थर्ड पर्सन से निकल पाए। निकलना चाहते हैं पर समझ नहीं आ रहा, निकल कर आपके पास आना चाहते हैं, पर अब कैसे निकले, क्योंकि इसने तो इनकी लाइफ को ना बर्बाद कर दिया है, इनको ऐसा फील हो रहा है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? क्वीन, ओके, इतने सारे कार्ड्स गिने, इतने तो नहीं लेंगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? यहाँ पर द चैरियट। तो हाँ,
दिख रहा है कि लौट कर आना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, सक्सेस पे रिश्ते को ले जाना चाहते हैं, सब ठीक करना चाहते हैं। अब दिख रहा है, बट इनको ऐसा लग रहा है ना कि कैसे अब आप भी सुनोगे नहीं सुनोगे। आज ये ऐसी कंडीशन में फंसे हैं कि आप मानोगे इनकी बातों को नहीं मानोगे, आप समझोगे इनको नहीं समझोगे। अब क्या करें क्या नहीं करें ये सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत परेशान है, फ्रस्ट्रेटेड दिखाई दे रहे हैं, बर्डन दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में कि अब क्या करें, कैसे आपको भी समझाए, कैसे आपको भी मनाए, कैसे सब कुछ ठीक करें, नहीं समझ पा रहे हैं। 7 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? 7 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर? 6 ऑफ सोर्ड्स। तो कंफ्यूजन हो रही है, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ छोड़कर भाग जाए, क्या करूं क्या नहीं करूं, कैसे सब कुछ ठीक करूं, क्या सही है क्या नहीं है। इतना कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है, इतना परेशान हो गए अपनी लाइफ को लेकर, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है सब छोड़कर कहीं बाहर, कहीं पहाड़ों में चले जाओ कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है कि बहुत परेशान हो रहे हैं आपके पार्टनर। डेथ का कार्ड है, द एम्परर का कार्ड है, 6 ऑफ पेंटिकल। हाँ डेफिनेटली अब बदलते हुए अपने सिचुएशन को ट्रांसफॉर्म करने की इच्छा रखते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर मुझे 7 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है। ठीक है, ये नंबर्स भी कुछ रिफ्लेक्ट हुए हैं। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को। ठीक है, टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइज।